बोलो सियापत रामचंद्र की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। नार विलोक हरस हिया निज निज रुचि अनुरूप रामा निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरे मूरति परमानुप सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। तब वेदो सन प्रभु विराट मय धीसा बहुमुख कर पगलोचन सीसा जनक जाते अवे लोग कहीं कैसे सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके मुख से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। तो सहेता विदेह वे लोक रानी से सुसम प्रीते न जाते बकानी जोग न परमता त्वमयवासा शांत शोध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। तो हारे भागता न देखे दो भ्राता इष्ट देव एव सब सुखदाता रामाय चेतवाय जैसिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। तो और अनुभवाते न कहे सकसो कवन प्रकार कहे कवि को यही विधि रहा जाए जस भाऊ ते तस देखे कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वो हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। राज समाज मो कौशल राज किशोर रामा कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गोर तन वैश्व विमोचन चोर सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। तो सहज मनोहर मूरति दो कोटि काम उपमा लघु सो
सरत चंदनिंदक मुखनी नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। तो चेतवन चारु मार तमनुहरनी भावते हृदय जाते नहीं वरनी। कल कपोल श्रोते कोंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदुबोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल बाणी है। कुमोद बांधो करनेंद कहासा ब्रकुटी विकट मनोहर नादा। फाल विशाल तिलक झलकाई कच बिलो के अले अवलिल जाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। तपीत चौतनी से रने सोहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रोचे रकाम्बो कलगीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। तो कौंजर मन कंठा कलिता और ने तुलसी का माल रामा और ने तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरे टवने बलन देवाहो विशाल सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे एवं पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। तो काटे तो नीर पीत पटवा दे कर सर धनुष वाम वर कांधे। पीत जान्य ओ पवीत सोहाए नख से कमान जो माछ बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीरे यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। तो देख लोग सब भय सुखारे एकटक लोचन चलतन तारे।
हर से जाना को देखे दो आई, मोने पद कमल गए तब आई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करे बेनती ने जय कथा सुनाई, रंग अवने सब मोने दिखाई। जहाँ जहाँ जाहे को अरबर दो, तह तह चाके थचे तव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। तो नेज नेज रोका राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम विशेषा। बाल रचना मोने नृपसन कहे, राजा मुदित महासुख लेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। तो सब मचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, रामा सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठारे मैं पाल। सियावत रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। तो प्रभु ही देखे सब नृपहिहारे, जनु राकेश उद्धव भयतारे। असे प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोर वसक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। तो बिनु भांजे ओ बाबा दानो सो विशाला, मेले सिया राम और माला। अस विचार गवनऊ गरवाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगे, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। तब यहां से अपर भूपे सोने वाणी, जे अविवेक अंधाभिमानी। तोरे उदानो सो व्याओ अवगा, बिनु तोरे को कुंवर बिया।
दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ के न हो सियहे तमारा जेतव हम दो, यह सोने आवार माहे पमसकाने धर्मशील हरे भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। तसीय ब्यावै राम गर्व दूर करे नपन के, जीत को सबक संग्राम दशरथ के रनवा कुरे। उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में जो तो जीत ही कौन सकता है। तो व्यर्थ मरम जाने गाल बयाई, मन मोद कन्हे के भूख भूताई। सिख हमारे सोने परम पुनीता, जगदम्बा जानू जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थी मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। तो जगत पिता रघुपते हैं विचारी, भर लोचन छवेले उनिहारी। सौंदर्य सुखद सकल गुण राजी, ये दो बंधु समोरवाजी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। तसोदा समुद्र समीप विहाई, मृग जल ने रखे मरम कतुराई। करहु जाए जा कहूँ जोई भावा, हम तऊ आज जन्म गलो पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। आशा काहे बाले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखा है सोरा नव चढ़े विमाना, बरसाए सोमन करहे कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं। और सुंदर
गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तो मांगल भावन अमांगल हारी, द्रवहु सुधा शरद अजेर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।